हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के कुल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था पुणे में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या फिर मद्रास में? तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वह कलकत्ता में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और कब हुआ था? तो 1886 में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वह 1886 में कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर मौलाना आज़ाद ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, 1919 में यंग इंडिया का और 1933 में हरिजन का। ये दोनों समाचार पत्र पूछे जाते हैं, यंग इंडिया और हरिजन। ये दोनों किसके हैं? तो महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, भीमराव अंबेडकर ने या फिर ज्योतिबा फूले ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 1873 में की थी। ज्योतिबा फूले की एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1872 में किया था। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? हाजी बेगम, रसीदा बेगम, मेहरुन्निसा या फिर अर्जुमंद बानो बेगम? तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो है वह मेहरुन्निसा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? देवगढ़ में, तिगवा में, भीतरगांव में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवगढ़ में। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर V.A. स्मिथ, डॉक्टर H.C. राय चौधरी या फिर डॉक्टर K.P. जायसवाल? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वह डॉक्टर V.A. स्मिथ ने कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी जो है वह हरिशेड के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? सन 1771 में, सन 1772 में, 1773 में या फिर 1774 में? तो बंगाल में द्वैध शासन का अंत जो है वह 1772 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बंगाल के गवर्नर वारन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका अंत किया गया था। यदि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन है, तो द्वैध शासन की शुरुआत जो है वह 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शैव। चोल शासक जो थे वे शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट, चोल वंश,
पल्लव वंश या फिर चालुक्य वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? अहमद शाह, मलिक अहमद, अहमद प्रथम या फिर हुसैन शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलिक अहमद। अहमदनगर राज्य की स्थापना जो है वह मलिक अहमद ने 1490 में करवाया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कृष्णदेव राय या फिर बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ था। इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिहला, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? पाटलिपुत्र, मगध, श्रवणबेलगोला या फिर सारनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सारनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जो है वह सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? प्रद्योत, उदयन, अशोक या फिर बिंबिसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिंबिसार। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? कौटिल्य, क्षेमेंद्र, मेगस्थनीज या फिर प्लिनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगस्थनीज। इंडिका जो है यह मेगस्थनीज की रचना है। मेगस्थनीज जो है यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व या फिर 280 ईसा पूर्व। तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख जो है वह अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र या फिर वरुण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था? 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में या फिर 1878 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? 1987 में, 1972 में, 1959 में या फिर 1968 में। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन जो है वह 1959 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और पूछा जाए कहाँ पर हुआ था, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर कार्य मंत्रणा समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वह प्राक्कलन समिति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसकी जो स्थापना है वह 1950 में हुई थी।
और यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो सबसे पुरानी समिति जो है लोक लेखा समिति है, जिसकी स्थापना जो है वह 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकायों को, राज्य को, केंद्र को या फिर राज्य तथा केंद्र दोनों को? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र को प्रदान की गई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 4 में डीपीएसपी है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1955 में, 1952 में, 1957 में या फिर 1960 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वह 1952 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या फिर छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, मजदूर दिवस, यूएन दिवस? तो 10 दिसंबर को जो है वह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मजदूर दिवस की बात करें तो यह 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? सुबोध राणा, पिनाकी चंद्र घोष, बालाकृष्णन या फिर एच.एल. दत्तू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला या फिर देविका रानी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को, 25 अक्टूबर 1945 को, 26 अक्टूबर 1945 को या फिर 24 अक्टूबर 1940 को? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है वह संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 15? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत जो है वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10 या फिर 12? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? चीन को, यूनान को, मिस्र को या फिर मैक्सिको को? तो पिरामिडों का जो देश है वह मिस्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। तो मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तराखंड, असम, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, गुरु शिखर या फिर अनाईमुडी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुडी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसे ही कहा जाता है। बुध की बात करें तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी, झेलम और सिंधु? तो सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सुंदरबन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर आयन मंडल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस, म्यांमार, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अफ्रीका। सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है यह लद्दाख में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हेमिस नेशनल पार्क जो है यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछे या फिर गहरा महासागर पूछे तो कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अंटार्कटिका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर मुंबई? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं कानपुर की बात करें तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर की बात करें तो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या फिर कबड्डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।